करना इसमें तुम्हें बताओ की सुविधा की जरूरत है, मतलब क्या करना है। शेख फरीद और को लटक रहे बड़ा पता कौन से एसी लग रहे थे। अमरदास 72 साल की उम्र में सेवा करने गए थे। अमर उम्र हुआ करते तो उनकी फैसिलिटी की जरूरत है। अब हमने 2 दिन भी आना पड़ा तो की बात बनती नहीं। जब गुरु के प्रति निष्ठा है, गुरु के प्रति प्रेम है तो ठीक भी हो रखा उसी का काम है। किसी तलोड़ी नहीं है जब हम कम खा लो तो जरूरी थोड़ी है। बाबा तो सारी चीज बनी है, आपने सूखी रोटी खा लो 2 दिन। लेकिन वीरों हम इस फैसिलिटी के चक्कर में टाइम नहीं दे पा रहे आजकल। कई कहेंगे जो कमरे को नहीं मिले, हमने ये को नहीं मिला, वो को नहीं मिला, तो क्या करोगे कमरे ये नाम करें। सतगुरु की शरण में आगे अरे पहले सारे कूदे पड़े आगे देखे और कड़ा लेट के चलेगी फिर भी खुशी आ गई। लेकिन आनंद तो सत्संग में है। अरे क्या है वो मेरे को तो सौदा मिल गया, लेकिन आडम के आनंद थोड़ा है वो तो बता वो बड़ा मसूदा खून है वो चूस रहा है और उसमें आनंद मिल गया। वीरो आनंद तो आपके अंदर है, उन्हें जगा लो। और सत्संग इसलिए बड़ा है, महापुरुषों की जगह इसलिए बड़ी है क्योंकि वहां हमारे को जागृति मिलती है, चेतनता मिलती है। जब चेतन जगह में बैठोगे तो चेतन तो हो जाओगे ना। उस टुकड़े के अंदर बैठना ही तो मुश्किल है, वो जगह तो और फिर भी हम अपने आप को नहीं बदल सकते। कोई छोटी बात नहीं है। कहा महाराज जी बिटावदा में पैदा हो रहे, कहाँ आदर्श के अंदर पालन पोषण हो रहा है और कहाँ चकमाफी में डेरा लगा रहे हैं और कहाँ अंशों को तारण के लिए जा रहे हैं। क्या जरूरत थी भाई उनको, क्या जरूरत थी आने की। के कारण दे धर आए इन वीरों कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से घूम रहे हैं और कहाँ महाराज जी से मिलन हो रहा है। देखो ना सारा ऑटोमेटिक तो खेला है, लेकिन गुरु मिल गया, चेला मिल गया, सौदा तो पूरा हो गया ना। वे महापुरुषों का जब दर्शन दीदार हुआ तो नजरों नजर निहाल। वहां भी महाराज जी जाके विचार ही करा था, वो गांव तो बहुत दूर है लेकिन कैसे बात बनी। इतनी देर में कबीर साहब जी की सत्संग जी दूध का लोटा और भोजन थाल लेके पहुंच गए और जैसे दिया लो महाराज समाधि। तो वीरों जब उन सतगुरु ने कृपा करके महाराज जी को आपके बीच में दे दिया और वो पूर्ण पुरुष दे दिया। बरखा भी गया था ना, कितना गया था दिल्ली, नाम लेने के लिए चला गया और महाराज जी चिमनी पहुंच गई। कर तो गणे खेटे रखे मार दिया इनका तुम समझ को नहीं आती। बात से कर रहे हो गरीब समझा के हिस्सा लिया हुआ सीधे साधे पहुंचो ठीक रहेगा, नहीं गिस्टा पिस्टी होगी तो क्या फायदा। हम महाराज जी पहुंच गए चिमनी में, अरियो पहुंच गया उड़े दिल्ली। नाम लेने का तो निरंकारी रात ने पहुंच गई। अरे बेटी के बाप घोड़ा पे बैठ के गद्दी सवारी करेगा, लगा ले इसका खुद ही लगा ले, सवारी करेगा क्या। तो ये चीज हमारे समझ में नहीं आती, जीव लेखन पड़ जाता है। अरे बच्चा न बोल चुप कर, जीव बलेक्सी के अंदर पड़ जाता है।
ओहो बड़ा सिस्टम था जी, बड़ा मैनेजमेंट था। क्या करेगा मैनेजमेंट सिस्टम में चले जाएंगे। किसी ने पूछा पूछा क्या ये मैनेजमेंट सिस्टम सारे इसमें चले जाएंगे, यही बिगड़ जाएंगे। लेकिन जब अपने को पूर्ण महापुरुष मिल गए तो अपना कल्याण कौन करा दे? बाकी शोधन छोड़ दो, भूल जाओ। जब इशारा कर दिया, कितने साल की बात होगी? 25-30 साल की बात होगी। इशारा क्या कर दिया? अरे घोड़े पे बैठ कर गधे की सवारी करेगा क्या? गर्मी तो कौन छोड़ दी? अब समझो ना समझो। जब तेरे को शब्द मिल गया, आपको रास्ता बता दिया, तो मंजिल की ध्यान रखिए। सबसे बड़ी विशेष पूर्ण महापुरुष नहीं मिलता। नाम देनी सौदा गणी बतेरे मिल जाएंगे और बतेरे मिल भी रहे। काल का बहुत चक्कर है, काल में आ गई तो चक्कर है। सिस्टम मैनेजमेंट बना देगी, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन काल से जब छुटकारा है तो वहां तो सौदा कोई थोड़ा थोड़ा हो, ज्यादा को नहीं होता। उसका छुटकारा कैसे हो जाएगा? वो तो जब ही होता है जब वहां पर जीव ठहर जाता है, और ठहरना बड़ा मुश्किल का काम है। गुरु के वचन के ऊपर ठहरना नंगी तलवार के ऊपर घिस्सी करना है, कोई छोटी बात नहीं है। कदे किसी बोले उस नंगी तलवार पर अगर चलन की हिम्मत हो तो जीव पार होता है। अब यहाँ से कौन क्या लेके जाएगा? अब कई तो बैठे सत्संग में ध्यान लगा रहे होंगे, कई के बैठे के महाराज जी याद आ रहे होंगे, और कई के भजन की तैयारी हो रही होगी, और कई विचलित हो रहे होंगे, पेट का दिमाग खराब हो रहा होगा। सबकी अलग अलग मानसिकता है ना। लेकिन जब अपने को स्थान मिल गया, जगह मिल गई, समय मिल गया, समय और सहयोग जो है हमारे को बार बार नहीं मिलता। समय तो दाता ने दे दिया, ये कृपा कर दी, तोला मिल गया। और सहयोग किसका हो गया? कि इस संसार सागर से पार करने वाला सतगुरु हमारे को मिला। कभी साहब भी कहे कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं वस्तु न आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। जब तक वो भेदी नहीं मिलता, चाहे आप कितना ही तपस्या कर लो, कितना भजन कर लो, अरे राम राम करता जुग भया राम न पाया जाए, मगर राम राम करता तो जुग भया भाई। लेकिन राम क्यों मिलता? लेकिन वो एक महापुरुष अगर आपकी तरफ दृष्टि भी कर दे तो भी संसार सागर से पार। अभी शुरुआत में ये मानते होगे ना, बेसर पात रखा कर कई लोग पूछा दिए, कमाई क्या कर ली इसने? लेकिन उस वस्तु को ठहराना, अभी भी कहा गया ना, बोला जब आपसी फसल हो रही तो बैठ तो करनी पड़ेगी, है ना? मतलब करनी पड़ेगी ना। और जब पेड़ा बड़ा हो जाए तो बाढ़ बाढ़ कर उसका जब पशु बंद दे जाओ, पहला उन पशुओं से बचाने के लिए बाढ़ करनी पड़ती है। कोई भी पौधा लगाओ, और जब पौधा बड़ा हो जाता है उसके पशु को बांध दो, क्या फर्क पड़ गया? तो फिर नाम की कमाई कहाँ रह गई? सत्संग भजन कहाँ रह गया? जो वेश्या के सर पर हाथ धर के चले, ओह जल के अंदर रंग डाल के गंगा जल के अंदर चले, गुरु डूब गया, गुरु डूब गया, गुरु डूब गया। और लाखों की संख्या में शीश थे। ये समस्या आई भाई, हम अपने आप को पार की मार के नहीं देखते कि हमारा भजन बनया है नहीं बनया है। ठीक है, सत्संग में आ गए,
आज की ड्यूटी लागे, भंडारा ले लोगे, चले जाओ। लेकिन मानसिकता तो नहीं बदली, हमारे विचार तो नहीं बदले, अपने अंदर पारखी तो नहीं मारी कि मेरे अंदर कमी क्या आई, या मेरा भजन पूर्ण भी है नहीं। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आपका भजन पूर्ण है, कौन यहाँ क्या करे या ना करे, किसको क्या फर्क पड़ता है? भजन करने वाले क्या फर्क पड़ता है? उसके नाम का रसों के अंदर रब है, वो तो उसको देखेगा, उसको दिखाई कौन देगा? महाराज जी मेरे से बोले नहीं, महाराज जी ने हाथ नहीं टेका, उसने ये नहीं करा, हमने वो चीज नहीं मिली, तो फिर हम कहां बैठे अब तक? फिर क्यों गुरु 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 लग रहे? किस लिए लग रहे? जब त्याग करने की बात आता हूं पिछड़ जाते हैं। अगर भजन ना बने तो कहां जाओगे? महाराज जी ने आपको ड्यूटी लगाई थी 2.5 घंटे, तो हमने करना ही करना है करते ना, फल दिया करते। लेकिन आज हम कितने वचन पर खड़े हैं? जब उन्होंने वचन दे दिया तो 2.5 घंटे वो वचन ना टूटे, देखो आपको सतगुरु मिलेगा ना मिलेगा, कौन रोक देगा? अपना जी माव तो कर ले, मजबूरी हो तो कर ले, घर में समस्या हो तो करनी शुरू करेंगे। और जब सारा सौदा ठीक चल रहा है तो फिर अपने राम पर क्यों वचन कहां गए? अरे बार बार इसलिए तो जोर ला रहे हैं, गुरु शिष्य की करे आधीनी पद तोड़न के काज, और शरणे आए जी फिर होती बनते लाज। गुरु शिष्य की करे आधीनी, किस लिए बार बार समझा रहे हैं, किस लिए बार बार सत्संग दे रहे आपको? और महाराज जी कितना जोर लगा रहे हैं कि शिष्य के ऊपर बैठ करके, क्यों? कोई भूलनहार है, सतगुरु बख्शनहार। लेकिन वीरो, हम उस वचन के ऊपर, हम गुरु कृपा के ऊपर जो आनंद हमारे को गुरु कृपा के अंदर है, जो आनंद हमारे को सत्संग के अंदर है, जो आनंद उनके वचन के अंदर है, कहां मिलेगा आपको? कहां मिलेगा भाई? जब तो कहता आनंद के लूटे खजाने सतगुरु के दरबार में, मस्ती के लूटे खजाने सतगुरु के दरबार। वाणी के अंदर भी कह रखा है ना, जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, और जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, हकीकत में मस्ती नहीं। गुरु भी है, नानक जी महाराज भी कह रहे हैं, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन में। क्यों? अगर आठों पैर, ईशान महाराज भी कह रहे, श्वासा पारस वेद हमारा जो को जसो उतरे बात। अरे नाम सांस सांस में नाम जब भरता श्वास न जाए, क्या पता है सांस का आवरण होना। हम इस वेट में बैठे रहते जी, करांगे जी, फिर करांगे, फिर टाइम लगा, फिर करांगे, और टाइम किसी को लगता है कोई? निकालोगे तो टाइम है, नहीं तो किसी के पास टाइम नहीं। तो नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। ये जो महाराज जी ने आपको मस्ती दी है ना, आनंद दिया है, जो वचन दिया है, अगर उसको आठों पैर अपने हृदय में संभाल लिया तो भी वो काल महाकाल की ताकत नहीं किसका आता। लेकिन हम मार खा खाएंगे, बनेगा सब बिगड़ेगा। और बनना क्या है? जब गुरु का वचन नहीं तो बन के फिर हम औके रहे। गुरु का वचन का तो खेला सारा। अरे एक दूसरे 7 फेरे होते हैं तो वचन तो है, और वचन टूट गया तो गृहस्थी खराब होगी ना, बिगड़ गया ना खेल। वचन कैसे होता है? अगर वचन बिगड़ गया तो काल तो पहले तैयार बैठे।
काल की ताकत नहीं चीज को हाथ लगा दे, लेकिन जहां गुरु वचन गुरु माथे से उतरे शब्द विघ्ना होए, और ताको काल घसीटिया राख सके ना। नु कबीरो गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना होए, ताको काल घसीटिया राख सके ना। कोई बात नहीं, कमाई कम ज्यादा हो जाएगी, उसका समस्या नहीं इतनी ज्यादा होती। ये तो दुर्वासा जैसे बड़े बड़े ऋषि 88 वर्ष तपस्या करके और फिर भी चक्कर में फंस गए। भजन कम ज्यादा हो जाएगा, सेवा कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन महाराज जी ने जो आपको वचन दिया, महाराज जी ने जो आपको रास्ता दिया है, उस रास्ते से टेढ़े मेढ़े मत हो। अगर टेढ़े मेढ़े ना हो ना, तो कभी न कभी द्वार धनी के पड़ रहे धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब निवाज द्वार छाड़। कबीरो कभी न कभी तो ऐसी कृपा कर दी, अगर कृपा कर दी बेटा पर वर्षा की सुधाई। अरे गुरु के समझ में आ गया कि हमारा जी कहा कहते ना, मैं सुनते चले गए और सारे कारण बोले महंगी है महंगी है, और जब वो खीर खार बनाई दार काट के और खाई सो बड़का मारा, अरे बोला सस्ती है महंगी बनू भाई। आनंद इतना आ गया इसमें, खीर में आनंद इतना आ गया, या तो सस्ती है महंगी को नहीं। तो करे करावे आपको अपना कुछ बंदे पे बंदा काम इतना है, अगर वो गुरु का समर्पण हो गया तो हो गया। फिर अपनी ना चलाओ, फिर भूल जाओ अपने आप को। और कोई इसका संगी साथी को नहीं, आपने देख लिया होगा, ये चला चली का खेला है। तारा सौदा जाने वाला है, जब अपना शरीर भी 10 इंद्रिया सारी जान है, की रह गया इसके अंदर। जो करता वाद विवादा तेरा बाप रहना, दादा तेरा चलने का इरादा। उनको तो भी जाना है, पता नहीं कितने चले गए। आज किसी को याद करे क्या? आज नानक जी की बात आती है, ऐसे लगता है कि आज हमारे बीच में बैठे। कबीर की बात आती है कि हमारे बीच में बैठे। राजा हरिश्चंद्र की बात आती है, ऐसे लगता है कि बीच में बैठे। लेकिन ये दादे पड़दादे सरदादे चले गए, मेरे ख्याल तो बच्चे का तो नाम भी याद करोगे है तो बता दे। कहाँ भूल पड़ गई भाई? तो सतगुरु हमारे ऊपर समय समय के ऊपर कृपा करते रहते। गीसा ने महाराज सत्संग करे थे, और सत्संग करते करते वो कहने लगे, भाई ले तो गोपी चंद भर्तृ के दर्शन कराते, क्यों? इन्हीं आंखों के अंदर मन का वासा, इन आंखों के अंदर सतगुरु का वासा। अगर नजर के अंदर सतगुरु का वासा है तो रब का रूप दिखाई देगा, सतगुरु का रूप दिखाई देगा। अन्नी तो वही गुरु क्या दिखाई देगा? सरल तो बतेरे, अच्छे तो बतेरे। भाव बदल गया ना हमारा। सत्संग कर लिया था, कहने लगे आओ तुम्हारे गोपी चंद भर्तृ के दर्शन कराते हैं। अब वो आ गई मराठी, पहुंच गए तो उन्होंने इशारा कराया, महाराज जी नाक तक सौदा लिया। उन्होंने इशारा कर दिया, जब तक रहेगी धरती, जब तक रहेगा गोपी चंद भर्तृ। चले गए। बोले महाराज तो कह रहा था गोपी चंद भर्तृ के दर्शन कराऊंगा, किस है? अरे बोले आए तो थे में, चले गए। ए महाराज तो क्या करा, देसी भाषा में तेरी काली गौ करा दे मैंने। तो दयालु बोले ले भी करा देंगे, कोई बात नहीं। चले गए। बोले जाओ फलाने टेबल पर चले जाओ। अब मिला वहां बैठे, और कमला भेष में बैठे, और रोटियां के ऊपर दूध बाज रंग का, वो टुकड़ा रोटी का वो खोस से वो खोस से। साल में एक बार गोपी चंद भर्तृ को जाना पड़ता है। और शाम में मोक्ष की बात आ लीजिए ना, ये मोक्ष का टेढ़ा काम भी है।
छुटकारा करा तो पूरा करा लो। कि मैंने मेरे के निकलवा के तो कितना बोलना जी फिर बोल ली जो समस्या करे मुझे तो सत्संग को लगता मारा नुकता चितनी विचार करा। तो वहां कंगला वेश में बैठे और पहुंच गए सारे संगत पहुंच गई। ए महाराज थोड़ा की सास को रोटियां दूध बज रहा था उनका। अरे बोले हुए तो कॉपी तो नहीं बन रही थी। अब समस्या कहा रहे हैं महाराज जी तो कृपा करने में कमी को छोड़ी ना। वे तो वहां भी दर्शाना चाहते थे, कहने का दृष्टांत की बात है। वे तो वहां भी दर्शन कराना चाहते थे गोपी चंद वर्तनी के। वे तो सतगुरु के दर्शन कराने के लिए कहा थे, किसी एक को नहीं कराना है थे, सबको कराना है थे, करना चाहिए। संगत भेजी जो वचन दे दिया तो झगड़ा कहां पर रह गया। वहां कंगले अरे पंडित जी कथा कर रहे हैं, गुजरी सुन ली है, गुजरी धारण कर लिया, देर के लगी निश्चय गुजरी पार हुई पंडित भाई फजीता साचा दिन के गुजरी धारण कर लिया। ओहो जब राम के नाम से संसार सागर से पार हो जाते हैं तो क्या ये दरिया पार नहीं हो सकती अगर मैं राम का नाम लेंगे तो। अब गुजरी के अंदर क्या था, संत महापुरुष के ऊपर कृपा करते हैं। ग्रंथ साहब की रचना सबके लिए, लेकिन बात तो मानने वाले के ऊपर है ना। मान लिया कि राम का नाम लेने से संसार सागर से पार हो जाते हैं, तो उसने निश्चय कर लिया कि ये दरिया क्यों नहीं पार होगा। वो चलना शुरू कर दिया उन्होंने, वे डूबो या करूं मैं तो तेरा नाम लेके चल पड़ी। अब वो राम का नाम लिख के जब पुल बन जाया तो पत्थर छोड़ दे तिरके ना, क्यों राम का नाम उसके ऊपर लिखा गया। निश्चय गुजरी पार हुए पंडित भाई। अगर उस संगत को भरोसा होता, संगत का निश्चय होता तो उनका नाम को गोपी चंद वर्तनी थे, जो कंगले थे मान लेते, मानना तो था। अब राम क्या आता नहीं है क्या, कबीर साहब आते नहीं है क्या, नानक जी आ नहीं रहे क्या, दीप्तानंद जी आते नहीं है क्या, हरिहर जी नहीं आ रहे, नहीं संत हमेशा विराजमान रहते, संत कभी जाते नहीं। लेकिन देखने वाली आंख थी ना। अब उनके नाम का भंडारा हो रहा है, दीप्तानंद जी नहीं आओगे क्या, हरिहर जी नहीं आओगे, लेकिन जिसका ना उसको होगा, जिन्हें निश्चय कर लिया, जिसका प्रेम है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद कंठ नैन भे मीरा। हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो रो लेंगे बैठ के, कुछ हो गया तो, लेकिन सतगुरु के लिए उसकी याद में कभी तड़प होती है क्या, नहीं होती ना, क्यों भाई। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद कंठ नैन भे मीरा। क्योंकि जब ऐसी अवस्था आ जाती ना तो मैं आ भी जाता हूँ, भोग भी लगा जाता हूँ, दर्शन भी दे जाता हूँ, देर के लगते। बताओ किस भंडारे में, किस प्रोग्राम में ना आते हो, लेकिन देखने वाली आंख थी। तो वीरो ऐसे महापुरुष, ऐसे बंदी छोड़, ऐसे दीन दयाल जब अपने ऊपर कृपा करने के लिए आ गए तो अपने आप को बदल लो। और सत्संग वही बड़ा है जो लग जाए हमारे को, नहीं तो गाय जाओगी तो क्या फर्क पड़ा है। लगे रहो, रात दिन लगे रहो इसे काम कर, लेकिन जिसके लग गया उसी के लिए सत्संग बड़ा है, उसी का बेड़ा पार है। अरे ये तो भाई तारा खुद का काम है, भंडारा तो हमारा बनाना, तो भंडारा काम था, बना दिया, हलवाइया ने सब्जी रोटी बना दी, खाना तारा काम था।
खाओगे तो पेट भरोगे ना, खाओगे तो हमारी भूख मिटेगी। बोल ली इतना टाइम दूंगा, टेंशन आ तेरे पास से फिर बोल दोबारा बोल दूंगा मैं, चिंता ना कर। आज की तरह रड़क सकी करवा देते तो भोजन करांगे तो भूख मिट जाएगी ना। लेकिन ये राम नाम की छीट अगर लग गई तो हमारी जन्म जन्मांतर की जो भूख है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो भाई मिटा ले उसने, हमारा तो बार बार यही है, यही हिला है भाई, अपने आप को बदल लो। क्योंकि इस 3 प्रकार की कृपा तो सबके ऊपर हो रही है। चौथी कृपा किसकी रहेगी? स्वयं की कृपा। अगर अपने आप को बदल लिए, बंदी छोड़ के समर्पण हो गए, कोई बात नहीं, भूल जीव को होती है, अपनी भूल मिट। अरे आखिरी सांस में भी अगर भूल मिट जाए हमारी तो भी बंदी छोड़े हाजिर हो जाते, कोई देर नहीं। तो ढूंढने निकले थे खुद ही खो गए, ढूंढने निकले थे खुद ही खो गए। सतगुरु बंदी छोड़ तुम्हारे हो गए, सतगुरु बंदी छोड़ तुम्हारे हो गए, ढूंढने निकले थे खुद ही खो गए, ढूंढने निकले थे खुद ही खो गए। ओ सतगुरु बंदी छोड़ तुम्हारे हो गए, सतगुरु बंदी छोड़ तुम्हारे हो गए, ढूंढने निकले थे खुद ही खो गए, ढूंढने निकले थे खुद ही खो गए। ढूंढने निकले थे खुद ही खो गए। तो ऐसा काम कर लो ना, बूंद समाना समुद्र में जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला। ढूंढने निकले थे खुद ही खो गए, सतगुरु बंदी छोड़ तुम्हारे। तो ये काम तो देखो रील में करना पड़ेगा, तो याद कर लो और ते जन्म जन्मांतर का गेड़ा काट के फिर कर लो, करना तो पड़ेगा। या तो उसको अपना बना लो या उसके ऊपर जाओ, जब भी तो काम होगा ना।
क्योंकि जिंदगी अब सौंप दी तेरे आगे दुनिया वालों से किनारे। दुनिया वाला का मतलब ये तुमने घर से बाहर काट दिया, रहो इसमें 60 रहो को मना पड़ा, लेकिन इसमें रहते रहते अपने भाव बदल दो, अपने विचार बदल। कबीर साहब भी कह रहे हैं, गुरु बिन कौन उभारे जी, गुरु बिन कौन उभारे जी, गुरु बिन कौन उभारे जी, दाता बिन कौन उभारे जी। पार दरियाव नाम से पार उतारे जी, गुरु बिन कौन उभारे जी, सायब बिन कौन उभारे जी। हे भवसागर दरियाव नाम से पार उतारे जी, गुरु बिन कौन उभारे जी, सायब बिन कौन उभारे जी। संग रूपी नाव जिनों की लगी किनारे जी, वो सत्संग रूपी नाव जिनों की लगी किनारे जी। मैं तो बैठन हार रहन दिन खड़े पुकारे जी, गुरु बिन कौन उभारे जी, सायब बिन कौन उभारे जी। हर भाव सागर दरियाव नाव से पार उतारे जी, गुरु बिन कौन उभारे जी, सायब बिन कौन उभारे जी। कबीर साहब ने मोर बांट दिया तो पक्की नहीं, कबीर साहब की बात तो झूठी नहीं हो सकती, हो जाएगी। चलो और तो किसी की मान भी लो तुम। अमर साहब, गुरु बिन कौन उभारे जी, अब यहाँ फाइनल टच दे दिया, आगे कोई किंतु परंतु नहीं हो सकती। और वो तो बता दो, कोई भी शास्त्र वेद पुराण जितना भी सब कुछ है सारा एक ही बात पकड़ा है कि गुरु भक्ति केवल। गुरुमुख नाम जपिए एक बार। अरे गुरु वाला बन के कोई जप के तो देख ले, नहीं तो तुम रात दिन वाला ले बैठे रहो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लियो उसका टसमस नहीं होना। लेकिन गुरु का एक मंत्र भी, एक नाम भी, जैसे गुजरात फंस रहा था ना, खाली राह निकला था, राह निकलते फटाक दे पूरा राम भी। तो वीरो गुरुमुख नाम जपी, अरे सत्संग रूपी नाव बैठी है ना लगी किनारे जी, उनको बैठो बैठे हार रहे दिन खड़े खड़े। ये नौका में कब तक उसका जला दो भाई, तो इसमें बैठ गया तो बेड़ा पार। और जो कबीर ने कह दिया ना वो तो सत्यो सत्य है वीरो, उसमें को किंतु परंतु नहीं हो सकता। गुरु बिन कौन उभार। बातें बड़ी छोटी छोटी है लेकिन ये हमारे जीवन का रहस्य है, यही सत्य है जो हमने एक दिन करना पड़ेगा। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने री। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, हरि जो जाने सो जाने री। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, हरि जो जाने सो जाने री। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। नित्यानंद जी क्या कह रहे हैं? कदम उठाए पाँव धर आगे, हर कदम उठाए पाँव धर आगे। साहिब का घर नेड़े, पाँव धर आगे। हर साहिब का घर नेड़े है, कदम उठाए पाँव धर आगे। क्या कह दिया? दिल दे दिया सतगुरु, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो। दिल देंदा सो प्याला लेंदा, दिल देना सो प्याला लेंदा। चलना अमर अखाड़े तो दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो। दिल दे दिया सतगुरु
अरे दिल देता तो प्याला लेता, दिल देता तो प्याला ले, हर चलना हमारे अखाड़े, लो दिल दे दिया सतगुरु प्यारे, लो दिल दे दिया सतगुरु प्यारे लो। ओहो नितानंद जी महाराज क्या करे है का महल नूर तेज हो जाए। कितना सुंदर कह दिया न कि ये मिट्टी का जो महल है ना ये नूर तेज का बन जाएगा वीरो। सतगुरु मेरा महर में काया कर आया और इस मिट्टी के महल में निज बरफ लगाया। उनका सौदा तो तेरे अंदर था। क्यों? नित्यानंद मिट्टी का महल नूर तेज हो जाए। कब कही ये बात है? नित्यानंद मिट्टी का महल क्या गया नूर तेज हो जाए। ओहो जब वो देखते देखते सौदा पलटा ना नित्यानंद जी का शरीर भी और नानक जी का शरीर भी समेत शरीर गए थे। वो शरीर यहाँ छोड़ के नहीं गए थे। क्यों? नूर तेज का। अरे भाई जिसने अपना अपना विचार है संता के उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन देखत देखत ऐसा देख मिट जा धोखा ससे। गीसा संत कहे अले गुरुदेव को ऐसा सेवे, सेवक ही गुरु होवे। कर कराए लोग क्यों धक्का कर रखा इतना बिना बात कर लो। मौका है हाथ से लड़ लो। वो धोबी ने सौदा पा गया और दौड़ ला गया नदी किनारे बैठ के और धोंदे 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 सारा बह गया। अरे बोला के कर था? बोला धोऊं था और सारा सौदा हाथ से निकल गया। ये जवानी गई बुढ़ापा है दांत चढ़ ली सब कुछ हो लिए ये नू गंदे रही धोऊं था सारा सौदा निकल देगा कुछ नहीं बचना। एक दिन यहाँ फूक सी निकल गई ना अरे बोलन वाला निकल गया। इन दूजे फसाने पड़ेंगे मुंह हाथ में सारे की फायदा है। जब तक ये बोलन वाला बैठा है इस बोलते को है कि मुसलमान। जब तक ये बोलन वाला बैठा है वीरो पहचान कर लो उसकी सतगुरु की। अब मेरा कहिए तो मेरा है मेरा टेम आ रहा है कोई बीमार है कोई किमे है लेकिन फिर भी करड़ा चबारे करड़ा ना भले भी तो डटांगे इसके थोड़े जावा जान की तैयारी कर लो। ऐसा तैयार रहना चाहिए हमने। स्कूल में बालक की छुट्टी हो है इस बालक का काम पूरा फटाक दे इस बात पापा छोड़ गया मैंने इसका काम पूरा नहीं हो मम्मी तो कही है मेरे पेट में दर्द हो रहा है मेरा सर दुख का बताओ तो मेरा पट्टा सर में पेट में दर्द हो रहा है बहुत काम धार गला बनेगा। कभी साहब है मेरे मन अरे जाने के लिए मेरे मन में आया है